जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। सवाल बढ़ते जा रहे हैं, छात्रों की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी तो इंतजार बीपीएससी टीआरई 3 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ में काउंसलिंग की प्रक्रियाओं को लेकर ही है। उससे पहले बीपीएससी टीआरई 3 के 9वीं से लेकर 12वीं तक के रिजल्ट कब तक घोषित किया जाएंगे। यहाँ पर तो ये सुनने को आ रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3 का 9 to 12 का रोस्टर ही क्लियर नहीं हो पाया है। कारण उसके पीछे बताया जा रहा है कि इसमें 50 से भी ज्यादा विषय हैं जिसको कि यहाँ पर तैयार करने में समय लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, अक्सर ये देखा गया है टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान भी कि 9 to 12 तक का जो रिजल्ट है या भी जो भी यहाँ पर प्रकाशित किया जाता है वो थोड़ा लेट ही आता है। कारण उसके पीछे की क्या है, यहाँ पर जो रोस्टर दिया गया इस बार 65% हटाकर 50% किया गया, उस आधार पे एक बार फिर से इनका रिजल्ट बन रहा है। तो सब कुछ ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे केस जो है टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। कहीं टीआरई 3 भी इस पेच में ना फंसे, इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है। तो टीआरई 3 के 9 to 10 यानी कि टीजीटी और 11-12 यानी पीजीटी, इन दोनों से जुड़े कुछ अपडेट हैं जो हम आप तक साझा करेंगे। अब आयोग जो है यहाँ पर जीएडी से सवाल कर रहा है कि जीएडी कब तक आयोग को भेजेगा रोस्टर क्लियर करके। तो अभी तक तो नहीं भेजा गया है, जो खबरें हैं। आइए खबरों में चलते हैं, उन खबरों पे आपको बताएंगे कि क्या क्या अपडेट है यहाँ पर, जो कि बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 के शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर है। और सवाल बढ़ते जा रहे हैं। सवाल बढ़ने का मतलब है कि सर क्या बिहार एसटीईटी 2024 का जो सेकंड फेज होने वाला था परीक्षा, वो होगा या नहीं होगा, या दूसरे जो 2025 आएगा या उसमें होगा। और इस टीईटी के अलावा जो 1 to 8 में छात्र आवेदन करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जहां पर सीटीईटी 2025 जनवरी में हो जाएगा, तो क्या इनको मौका मिल पाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट की नोटिफिकेशन कब तक आएगा टीआरई 4 का, ये जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। जी हाँ, चलिए सीधे लिए चलते हैं इनकी खबरों के अपडेट पे। तो खबरों की माने तो देखिए, यहाँ पे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 से। जी हाँ, जहां पे आप लोगों का रिजल्ट बाकी है। टीआरई 3 का किसका रिजल्ट बाकी है, तो 9 से लेकर 12 तक का रिजल्ट बाकी है। अभी बताया जा रहा है कि इनका रोस्टर भी क्लियर नहीं है ना। रोस्टर क्लियर नहीं है यानी कि अभी इसमें रिजल्ट आने में थोड़ी विलंबता हो सकती है। कब तक आ सकता है रिजल्ट सर, तो देखिए आज हो गया 22 नवंबर, 25 नवंबर तक बताया जा रहा है कि रोस्टर क्लियर करके भेज दिया जाएगा। 28 नवंबर या फिर मान के चलिएगा कि ये सारी चीजें जो है बीपीएससी को साझा कर दिया जाएगा 28 नवंबर तक, 25 से 28 नवंबर मान के चलिएगा। फिर अगर रिजल्ट की बात की जा रही है तो यहाँ पर 5 दिसंबर एक डेट दिया जा रहा है दोस्तों, यानी कि रोस्टर की जांच होगी, उसमें आयोग लगा हुआ है। कारण बता रहा है यहाँ पर कि इन दोनों ही मतलब वर्गों में, टीजीटी और आपका पीजीटी, दोनों में ही यहाँ पे लगभग मिला के 48 विषय हैं। वैसे तो 50 बोला जा रहा है, लेकिन ये टोटल 48 विषय हैं यहाँ पे, ठीक है। जिसका रोस्टर क्लियरेंस करने की वजह या देरी बताई जा रही है कि इन विषयों में ज्यादा समय लग रहा है। एक विषय में छात्रों की संख्या कम भी है, फिर भी वहां पे रोस्टर क्लियर करके ही देना है। तो ये चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पे बता दें कि 25 नवंबर जो डेट यहाँ पे बताया जा रहा है, इस डेट को थोड़ा सा नोटिस कर लीजिएगा। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि 25 नवंबर तक जो है आप लोग का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन इन कारणों से यहाँ पर विलंबता हो रही है। शिक्षा विभाग की तरफ से ये सारा अपडेट आया हुआ है। शिक्षा विभाग ने अपने सूत्रों के मुताबिक, यानी कि जो भी न्यूज 18 की खबर ने इसको पुष्टि किया, और इन्होंने कहा कि 25 नवंबर तक रोस्टर मिलने की संभावनाएं हैं, ठीक है। और 5 दिसंबर ये भी डेट आप लोग अब नोट कर लीजिए कि नया तिथि दे दिया गया है, न्यू रिजल्ट डेट दिया गया है। 5 दिसंबर तक जो है आप लोग का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा 9 to 10 तक का टीआरई 3 का। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और काउंसलिंग को लेकर, ठीक है। तो काउंसलिंग की अगर हम बात कर ले दोस्तों यहाँ पे, तो देखिए पहले तो आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करना होगा। जो भी कक्षा 1 से 8 तक के छात्र हैं उनका डीवी पहले होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे इन लोगों का होगा जिनका रिजल्ट आएगा 9 to 12 तक लोगों का। तो यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड हमने आपको एक वीडियो बनाया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, कैसे सजा के ले जाना है। 2 से 3 सेट आप अपने पास रख लीजिएगा।
फोटो पासपोर्ट साइज वगैरह क्या कितना ले जाना है, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या तो आपको इन स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया शुरू होगी, ये बताया जा रहा है कि 12 दिसंबर तक, यानी इसको भी आप लोग पॉइंट नोट कर लीजिएगा, 12 दिसंबर तक जो है आप लोगों का ये जो है जो दिसंबर 12 तक का काउंसलिंग का प्रक्रिया आपका या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रक्रिया आपका शुरू हो जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि रिजल्ट के तुरंत बाद काउंसलिंग का शेड्यूल भी जारी होगा। ठीक है, तो ये जो है शेड्यूल किया जाएगा क्या कि 1 to 5 का कब है, 6 to 8 का कब है, 9 to 10 का कब है और 11 12 का कब है, SC ST कल्याण विभाग है उसका कब है। ये सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप करके बुलाया भी जाएगा। तो SC ST कल्याण विभाग का हो सकता है कि एक साथ दे दे 1 to 8 का और 9 to 12 तक का। ठीक है, और यहाँ पे शिक्षा विभाग के सफल अभ्यर्थी जितने भी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि काउंसलिंग के बाद आप लोग की पोस्टिंग की जाएगी। अब पोस्टिंग को लेकर देखिए, अभी जो पहले से TRE 3 में सिलेक्टेड स्टूडेंट थे, अब इन बातों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पोस्टिंग को लेकर अभी भी वो परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि इनका जो पोस्टिंग है वो एक तो पहले कर दिया गया, यहाँ पर जब उनका काउंसलिंग हुआ उस दौरान भी कर दिया गया। ठीक, उसके बाद यहाँ शिक्षा विभाग ने इसमें हस्तक्षेप किया, तो उनका काउंसलिंग एक जिला से दूसरा जिला में हो गया और वो दूर दराज के क्षेत्रों में हो गया। उनके स्कोर के आधार पर उनका जिला दूर फेंक दिया गया। अब वो प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो प्रक्रिया चल रहा है उसमें उन लोगों को सबको समस्या आ रहा है। इसको लेकर अभी सरकार जो है पीछे हट गई थी कि आप लोग जो जहां जहां पे कार्यरत हैं वहीं कार्यरत रहेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने नियोजित शिक्षकों के बारे में ऐसा कहा था, है ना। और यहाँ पे जो BPSC से सिलेक्टेड छात्र हैं वो चाहते हैं कि उनका ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाए, इसलिए क्योंकि उनको अलग अलग क्षेत्र में जाना है, उनके घर के आसपास के जिलों में जाना है, उनके अनुमंडल में उनको पोस्टिंग मिले। तो इसको लेकर शिक्षा विभाग जो है ये बोलता है कि हम इस बार जो है ये सारा पोस्टिंग का प्रक्रिया खुद ही करेंगे। तो यहाँ पे पोस्टिंग का प्रक्रिया ये करेगा। और पोस्टिंग में इन्होंने कहा है कि एक बात का ध्यान रखा जाएगा, जो आपका फर्स्ट चॉइस है ना, उस पे आप लोगों को केंद्रित किया जाएगा। मतलब कि जो छात्र अपना फर्स्ट चॉइस रखा है उसको यहाँ पर जो है मिल पाएगा, उनका फर्स्ट चॉइस पे देने का प्रयास किया जाएगा। तो ये जानकारी यहाँ से देखिए, पहले भी मैंने आपको दिया है कि फर्स्ट चॉइस अपना वही डालें जिस जिला से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये एक जानकारी हो गई यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सर BPSC TRE 4 का नोटिफिकेशन कब आएगा? तो देखिए 12 दिसंबर से आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया शुरू होगा। ठीक, आप बोलिए यहाँ पे। अब काउंसलिंग का प्रक्रिया खत्म होते होते यहाँ पर पूरा दिसंबर बीत जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक क्लास का तो है नहीं, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और 11 12 का है। तो इसमें जो है समय आपका पूरा जाएगा। फिर महीना आ जाएगा जनवरी 2025 का, जो कि नया साल होगा। अब नए साल में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ सकता है। अब नए साल में भी आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जनवरी या फिर फरवरी, जो कि अपडेट आ रहे हैं, ठीक है, कि जनवरी या फरवरी के मिड तक जो है TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसका एग्जाम फिर कब लिया जाएगा? तो एग्जाम डेट के बारे में जो सूचना मिल रही है वो बताया जा रहा है कि जून या जुलाई में इसकी परीक्षाएं होंगी। यानी कि अगर अभी से देखिएगा तो दिसंबर से लेकर, है ना, आप अगर बात करें जून जुलाई का, तो 6 महीने से भी अधिक आपको यहाँ पर टाइम मिल रहा है। ठीक है, 6 या 7 महीने मिल रहे हैं पढ़ने को लेकर। लेकिन ये इतना देर एग्जाम में होगा, लेकिन एग्जाम नोटिफिकेशन जो है ये जनवरी या फिर फरवरी के बीच में आप लोगों को दे दिया जाएगा। कारण क्या है कि इसके पीछे कि अगला साल इलेक्शन का है। ठीक, पहली कारण तो ये है। दूसरा कारण ये भी है कि इससे पहले सरकार चाहेगी कि हम बिहार STET सेकेंड फेज जो नहीं हुआ इस साल, उस परीक्षा को 2025 में एनी हाउ ले ले, या हो सकता है कि दिसंबर में ही उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए सेकेंड फेज का। ठीक, ये बातों को ध्यान से समझिएगा, मैं क्यों बोल रहा हूं कि लेट होगा। सरकार यह भी चाहेगी इलेक्शन होने के कारण कि जो भी छात्र CTET परीक्षा दे रहे हैं 2024 का 2025 का, है ना, जनवरी वाला देंगे, वो भी शामिल हो जाए इसमें। तो इसलिए भी ये प्रक्रिया आपकी विलंब होगी। ये भी छात्र शामिल होंगे आपके 1 to 8 में। तो जिनका पेपर 1 और पेपर 2 देते हैं CTET का, वो भी जनवरी 2025 वाले छात्र एग्जाम दे देंगे और 15 जनवरी फरवरी तक जो है आप लोग का रिजल्ट भी आ जाएगा।
तो ये प्रक्रियाएं आप लोग को देखने को मिलेंगी क्या कि ये भी छात्र शामिल हो सकते हैं। एक्चुअली ऑलरेडी एक बिहार STET का रिजल्ट आ चुका है 2024 प्रथम फेज का, तो वो तो छात्र 2.5 लाख है। यहाँ भी छात्र फॉर्म भरेंगे तो इसमें से मान लीजिए कि 1 लाख और आ गए, तो 3-3.5 लाख लोग यहाँ से आ जाएंगे। फिर CTET में अगर देखिएगा तो 5 लाख के करीब छात्र यहाँ भी रहते हैं। तो ये बड़ी संख्या में इलेक्शन के चलते चाहते हैं सरकार यहाँ पर कि इनका सबका एक साथ एग्जाम लिया जाए। और इन बहाली की प्रक्रिया की अगर बात करें TRE 4 का, तो इसलिए ये विलंब होने का आसार बन रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पर कि सर TRE 4 में कितनी वैकेंसीज आएंगी, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आएंगी। तो जो अभी तक के आंकड़े हैं, मतलब जो फ्रेश जो स्वीकृत पद है ना, उन पदों की अगर हम बात करें तो करीब करीब 30 से 40 हजार पोस्ट आपको दिख रहे हैं जो कि फ्रेश वैकेंसी है। जैसे कि उन लोगों का सीट खाली हुआ, जैसे कि हेडमास्टर कुछ लोग बन जाएंगे, वो सीट खाली होगा। नियोजित शिक्षक BPSC में आ जाएंगे, वो सीट बचेगा। नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, वो सीटें कुछ बच जाएंगी। तो ऐसी परिस्थिति में जो फ्रेश वैकेंसी है, क्योंकि बन तो जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं तो जाके पोस्ट हो रहे हैं ना वो लोग, तो वो सीटें खाली होंगी। तो 30 से 40 हजार ये सीटें होंगी। और TRE 1, TRE 2 और TRE 3 को मिलाकर अगर बैकलॉग की वैकेंसीज देखी जाए तो 30 से 35 हजार लगभग सीटें यहां से आ जाएंगी। तो लगभग जो है 70 से 75 या 60 से हम कहें तो 80 के बीच में, है ना, 60 हजार से 80 हजार के बीच में ये नंबर ऑफ सीट हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। सरकार ने तो यहाँ पर दावा किया है कि हम 1,35,000 40 हजार का आंकड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन उतना सीट नहीं दिया जाएगा, कुछ सीटें बचाई जाएंगी TRE 5 के लिए। ठीक है, तो ये सारी सूचनाएं हैं BPSC शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर, DV और काउंसलिंग को लेकर, और TRE 4 के अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर। जय हिंद, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, कुछ नए पहलुओं पर बात करेंगे शिक्षक बहाली की प्रक्रियाओं के ऊपर। जय हिंद।